जम्मू कश्मीर के खिता पीर पंचाल में इन दिनों में एक बड़ी लड़ाई गुज्जर वर्सेस पहाड़ी के नाम पे चल रही है। और ये सियासत आखिरकार 2022 में दोबारा क्यों शुरू हुई, इसी सब पे बात करेंगे। सच कड़वा होता है, चाहे वो गुज्जर को लिए हो या पहाड़ी के लिए हो। बर्दाश्त का आमादा जो है वो होना चाहिए। और कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय जो है वो जरूर दे सकते हैं कि आखिर सच क्या था और 2022 में एसटी की मांग जो है वो दोबारा से क्यों शुरू हो चुकी, क्यों आज गुज्जर वर्सेस पहाड़ी की लड़ाई जो है वो चल रही है, क्यों आज तो मेघ की बातें जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो देखी जा रही। इसी सब पे जो है वो बात करेंगे और राजौरी पुंछ के लीडरान की ही बात करेंगे, क्योंकि 1991 में कौन इक्तदार में था और पहाड़ी तबका के लोगों का ये इल्जाम है कि हमारा कोई नुमाइंदा वहां पे नहीं था, जिसकी वजह से हमें एसटी का दर्जा नहीं दिया गया। सच्चाई क्या है सुनिए। खिता पीर पंचाल के साबिका राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट व स्पीकर जो असेंबली थे जनाब मिर्जा अब्दुल रशीद साहब, जिन्होंने असेंबली इंतखाबात में हिस्सा 1967, 1972 और 1987 में लिया और वो असेंबली में जाते रहे, अपने लोगों को रिप्रेजेंट करते रहे, अपने लोगों का काम करते रहे। वहीं गुज्जर लीडर की बात करें तो साबिका मेंबर पार्लियामेंट, साबिका एमएलए व साबिका वजीर जनाब चौधरी तालिब साहब भी जो है वो खिता पीर पंचाल से तल्लक रखते थे। और इस दौरान 1972 और 1987 में उन्होंने जम्मू कश्मीर असेंबली में जो है वो अपना हिस्सा दिया और 1984 से 1986 तक वो वर्क मिनिस्टर भी जो है वो जम्मू कश्मीर में रही। अब 1989 में जम्मू कश्मीर में ऐसा माहौल क्रिएट हो गया, जम्मू कश्मीर में कत्ल गारत और यहां से कश्मीरी पंडितों का मुंतकिल होकर दिल्ली में जाना, जम्मू में जाना व दीगर रियासतों में जाना। और मरकजी सरकार की तरफ से उस वक्त के गवर्नर जनाब जगमोहन साहब जम्मू कश्मीर में आए 1989 में और यहां पे जम्मू कश्मीर में मरकजी सरकार की तरफ से गवर्नर रूल नाफिज किया गया, असेंबली को डिसॉल्व नहीं था किया। 1987 से असेंबली के स्पीकर जनाब मिर्जा अब्दुल रशीद साहब थे और वो 1995 की आखिर तक रहे। इस दौरान 1991 में गुज्जर बकरवाल को एसटी का दर्जा दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि 1989 में जब जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल नाफिज हो गया तो गुज्जर बकरवाल का कोई नुमाइंदा भी जो है वो इस कमीशन में मदाखलत नहीं कर सकता था। 1989 से लेके भी कंटिन्यू 1995 तक जो है वो आखिर तक पीर पंचाल के लीडर जनाब मिर्जा अब्दुल रशीद साहब जो है वो पूरी पावर में थे। यानी कि जम्मू कश्मीर में किसी भी वक्त जो है वो असेंबली को बहाल किया जा सकता है, ऐसा मरकजी सरकार की तरफ से सोच विचार जो है वो की जा रही थी। इसलिए जम्मू कश्मीर में असेंबली को डिसॉल्व नहीं किया था, लेकिन जम्मू कश्मीर में माहौल जो है वो साजगार नहीं था, जिसकी वजह से 1996 में दोबारा से गवर्नमेंट जो है वो बनी। इस दौरान 1996 में से लेके 2000 तक जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट रही और 1996 से लेके 2000 तक जनाब मिर्जा अब्दुल रशीद साहब राज्यसभा के मेंबर भी रहे। अपनी कौम की बात क्यों नहीं की। 1991 में जनाब गवर्नर जो जगमोहन साहब थे, जगमोहन सिंह साहब जम्मू कश्मीर में थे, उनको क्यों नहीं कहा कि पहाड़ी तबका भी जो है वो एसटी की मुस्तहिक है, उनको भी जो है वो एसटी के जुमरे में लाया जाए। क्यों उस वक्त ये लीडर खामोश थे। कमीशन की रिपोर्ट में कमीशन के बीच में मदाखलत कौन सब कर सकता था, जिसको पावर जम्मू कश्मीर में थी जनाब मिर्जा अब्दुल रशीद के पास। वो गवर्नर साहब को भी जो है वो मोटिवेशन जो है वो दे सकते थे कि पहाड़ी तबका के साथ जो है वो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। लेकिन उस वक्त के लीडरान की यानी कि मिर्जा अब्दुल रशीद साहब की जो सोच थी वो सही थी कि पहाड़ी जो है वो डिजर्व नहीं कर रहे हैं एसटी के लिए और जो गुज्जर बकरवाल कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने मदाखलत नहीं की। अब 2001 से 2003 तक
चौधरी तालिब जो खिता पीर पंचाल से तल्लक रखते हैं, राजौरी जिला से, वो भी मेंबर पार्लियामेंट रहे। ये लीडरान की कहानी खत्म होगी जो 1989 से लेके 2003 तक। अब हम आगे चलेंगे। 2002 में जब जम्मू कश्मीर में पीडीपी कांग्रेस अलायंस विद प्रोफेसर भीम सिंह एंड अदर्स के तहत जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट तश्कील दी गई और जिसके पहले वजीर आला इस अलायंस में मुफ्ती मोहम्मद सईद थे। उस दौरान पहाड़ियों का चेयरमैन चीफ मिनिस्टर हुआ करता था और आज भी चीफ मिनिस्टर। आज तो जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल है, लेकिन 2018 तक चीफ मिनिस्टर ही जो है वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों का चेयरमैन था। और वाइस चेयरमैन 2003 में मुकर्रर किए गए साबिका वजीर जनाब शबीर अहमद खान जो जिला राजौरी से तल्लक रखते हैं, उनको 2003 में वाइस चेयरमैन जो है वो मुकर्रर किया गया और 2008 तक वो जो है जम्मू कश्मीर के वाइस चेयरमैन पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड के रहे। इस दौरान बातें एसटी को लेके सामने क्यों नहीं आई? 2008 से लेके 2014 तक फार्मर मिनिस्टर जनाब शबीर अहमद खान साहब कैबिनेट में रहे। इस दौरान भी जो है वो कोई बात पहाड़ियों की नहीं हुई कि पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया जाए। जब जम्मू कश्मीर में 2014 में असेंबली इंतखाबात हुए तो 2015 में पीडीपी व बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में कायम हुई और उसके बाद लेट श्री कुलदीप राज गुप्ता साहब, उनको भी वाइस चेयरमैन और मिनिस्टर ऑफ स्टेट की पावर भी जो है वो दी गई और ये पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड के वाइस चेयरमैन रहे और चेयरमैन यानी कि चीफ मिनिस्टर थी। इस दौरान पहाड़ियों को एसटी याद क्यों नहीं है? अब हम असलियत के ऊपर जाएंगे कि सियासत कहां से शुरू हुई। 2018 में जब जम्मू कश्मीर में असेंबली तहलील कर दी गई, असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल नाफिज किया गया, प्रेसिडेंट रूल जो है वो नाफिज हो गया। असेंबली बहाल होने के इम्कान ही नहीं थे, हालांकि पार्टियों की तरफ से दावा किया गया, लेकिन डिसॉल्व कर दी गई। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कोई गवर्नमेंट नहीं थी और मरकजी सरकार की तरफ से जो उनके एजेंडे में था कि 370 व 35A को मनसूख करना 5 अगस्त 2019 में वो कामयाब हो गई। लेकिन उससे पहले यहाँ पे पंचायतों के इंतखाबात भी हुए जिन्होंने सभी कम्युनिटी के लोगों ने इसमें हिस्सा भी लिया। बीडीसी के इंतखाबात भी हुए, चेयरमैन भी बने, सभी ने हिस्सा लिया। लेकिन उसके बाद जब डीडीसी के इंतखाबात आए तो सीटें रिजर्व की गई, गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लिए सीटें रिजर्व की गई। तो अब पहाड़ी तबका के लोगों को याद आया कि जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को भी एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, पहाड़ियों का एसटी स्टेटस जो है वो मिलना चाहिए। तो इसकी मांग जोर शोर से शुरू हो चुकी। मरकजी सरकार को भी बताया गया कि पहाड़ी तबका के लोगों के साथ नाइंसाफी हुई। असलियत यह है कि 370 मनसूख होने के बाद जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट आने के बाद यह सियासत और शुरू हो चुकी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के खिता पीर पंचाल में 7 सीटें यानी कि पुंछ, राजौरी व रियासी को 7 सीटें रिजर्व करके पहाड़ी तबका के उन लीडरान को एक बड़ा झटका लग चुका जो अगले इलेक्शन में असेंबली इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। तो इसी चीज को लेके सियासतदानों ने दोनों कौमों के बीच यानी कि पहाड़ी और गुज्जर के बीच में सियासी लड़ाई पहाड़ी वर्सेस गुज्जर जो है वो कर दी गई। और आज सोशल मीडिया के ऊपर बड़े जोर शोर के साथ जो है तो मैं की बातें जो है वो सामने आ रही हैं। पहाड़ी तबका की मांग सामने आने के बाद गुजर बकरवाल भी जो है वो सड़क के ऊपर उतर आए। क्या इस चीज को मरकजी सरकार समझेगी? क्या लोगों को भी समझना होगा कि जम्मू कश्मीर में पहाड़ी और गुज्जर लोगों के बीच में दरार डालने वाले सिर्फ सियासतदान हैं। जब आप के यानी कि पहाड़ी लोगों को हक देना था तो फिर पहाड़ी लीडर खामोश क्यों थे? क्या ये सच्चाई है कि उस वक्त के स्पीकर जो 1989 से लेके 1995 के आखिर तक इक्तदार में थे यानी कि उनके पास पूरी पावर थी, तो वो मुदाखलत कर सकते थे या वो संजीदा थे कि जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल जो हैं वो पसमानदा तबका से तल्लक रखते हैं तो उनको हक न छीना जाए, उनको एसटी का दर्जा दिया जाए।